Assalamu alaikum. This is Sharjeel from Sialkot, Pakistan. Actually, I was at Chamber of Commerce a few minutes back. मुझे एक छोटा सा काम था वहाँ पर, वो मैंने किया और मैं वापस आया और पूरा रास्ता मुझे एक चीज़ जो है ना वो पिंच करती रही, जिसने मुझे मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। जब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आए हुए थे, जिनमें से मेजॉरिटी लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या चेकलिस्ट है यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। तो मुझे ये चीज़ आलमोस्ट काफ़ी साल पीछे ले गई। जब मैंने काम स्टार्ट करना था तो तब मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे दोस्त थे जो कि मेंटोर बने मेरे, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। लेकिन मोस्टली लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते जो उनको गाइड कर सकें एक अच्छे तरीके के साथ। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूँ और इसमें प्रॉपर एक तरीक़ाकार जो स्टेप्स हैं कंपनी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पेटेंट करवाने के, वो मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और सियालकोट सबको पता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं यहाँ पे लेदर की इंडस्ट्री है, गारमेंट्स की है, यहाँ पे सॉकर की इंडस्ट्री है, क्रिकेटिंग बैट हैं, हॉकी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। हम उनको काउंट करने पे जाएँ तो बहुत टाइम टेकिंग काम है ये। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टार्ट करते हैं नाम से कि एक कंपनी का नाम हमने कैसे पेटेंट करवाना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जब हम कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें एक नाम की ज़रूरत पड़ती है कि वो नाम ही हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी लोकल मार्केट में, हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो हमने नाम चूज़ करना है और उसको हमने पेटेंट करवाना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नाम चूज़ कर लिया ABC, लेकिन यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग नाम अपना रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, दे डेफिनेटली हैव मोर देन वन ऑप्शन फॉर द नेम्स। इसकी ख़ास वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो नाम सुने होते हैं या पढ़े होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में बैक स्टोर में स्टोर हो गए होते हैं ऑलरेडी। तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उन्हीं नामों में से कोई नाम चूज़ कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम नाम लेकर चैम्बर में जाते हैं तो वो नाम ऑलरेडी जो है ना वो किसी ने पेटेंट करवा लिया होता। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है कि एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 नाम की ऑप्शंस हों चैम्बर जाने से पहले। ठीक है, आपने सिर्फ ये नाम डिसाइड करने हैं और आपने चैम्बर चले जाना है। अब चैम्बर में आपका पाला जो है वो 4 विंडोज़ से पड़ेगा। 4 विंडोज़ मींस 4 बंदे। सबसे पहली विंडोज़ से आपको फॉर्म मिलेगा जो कि किसी भी बिज़नेस की नेम अवेलेबिलिटी का फॉर्म होगा। वो फॉर्म मिलेगा, वो सिंपल सा फॉर्म होगा, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें सिंपली वो आपका नाम आपको लिखना होगा, अपना ID कार्ड, अपना एड्रेस, और उसके वेरी नेक्स्ट कॉलम में आपको बिज़नेस सजेस्टेड नेम्स मेंशन करने होंगे। जो 3-4 ऑप्शंस आप लेकर गए होंगे वो आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप विंडो नंबर 2 पे जाएंगे, वहाँ पे वो फॉर्म जमा करवा देंगे और वो आपको कहेंगे 5 या 10 मिनट वेट करें आपकी टर्न का। आपकी टर्न आएगी तो उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा, उस पर वो ऑलरेडी उन्होंने हाईलाइट किया होगा कौन कौन से नाम अवेलेबल हैं और कौन से नहीं हैं। मोस्टली केसेस में होता है कोई ना कोई नाम अवेलेबल। जो नाम आपकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, वो आपने चूज़ कर लेना है उसको, और उसके बाद आपने सिंपली विंडो नंबर 3 पे चले जाना है जो कि एक कैश काउंटर है। वहाँ पे आपने उस नाम के अगेंस्ट एक फ़ी पे करनी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ी है नाम को वहाँ पे पेटेंट करवाने की। अब अगर आप तो मेल हैं, मेल के लिए फ़ी है 1500 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा काम ये भी है कि जो औरतों को इनक्रेज करने के लिए कारोबार के लिए चैम्बर ने लिया है वो ये है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी फ़ीस 1000 रुपया हो जाएगी, 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपने सिंपली वहाँ पे फ़ीस जमा करवानी है, उसके अगेंस्ट आपको वो 2 चलान फॉर्म देगा, एक कस्टमर कॉपी होगी और एक जो है ऑफिस कॉपी होगी। आपने इससे ये दोनों कॉपीज़ लेकर आपने विंडो नंबर 4 पे चले जाना है और वहाँ पे जाके जो ऑफिस कॉपी है फ़ी चलान की वो उस बंदे को सबमिट करवानी है। उसके अगेंस्ट वो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देगा। उन 3 डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 डॉक्यूमेंट होगा एक वो चैम्बर मेंबरशिप फॉर्म होगा जो कि आपने फ़िल करना होगा, और एक होगा
आपके आईडी कार्ड का। जब आप चैम्बर में रजिस्टर होते हैं तो आपका एक चैम्बर का आईडी कार्ड भी बनता है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये बंदा चैम्बर का मेंबर है। तो जो थर्ड डॉक्यूमेंट होगा बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो चेक लिस्ट होगी। वो चेक लिस्ट होगी, उसके ऊपर 3 तरह की कंपनीज मेंशन होंगी। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी होगी उसके ऊपर आपकी पार्टनरशिप, और थर्ड होगी आपकी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, और जो प्राइवेट लिमिटेड है वो हम किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। आपने उससे ये चेकलिस्ट ले डॉक्यूमेंट ले लिया, आप वापस आ गए। अब आपने चेकलिस्ट को पूरा करना है और दोबारा डॉक्यूमेंट पूरे करके चैम्बर में जाना है अपना एक्चुअल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये चेकलिस्ट मेरे सामने है, एक मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू उसका दे दूँ। चेकलिस्ट में सबसे पहले है प्रोप्राइटरशिप कंपनी। यहाँ पे इसके लिए आपको चाहिए जो सिंपली उसने 2 डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनमें से एक है आपका जो मेंबरशिप कार्ड का डॉक्यूमेंट है वो फिल करना है, साथ लेके जाना है जब वापस जाएंगे। और दूसरा है आपका मेंबरशिप फॉर्म, वो भी आपने सिंपली आपको चैम्बर से ही मिला है, उसको सिर्फ फिल करना है। आगे थर्ड है आपका कंपनी का लेटर हेड। आपने कंपनी का लेटर हेड बनाना है, उस पर एक रिक्वेस्ट लिखनी है चैम्बर को अपनी तरफ से या अपने बिज़नेस नेम की तरफ से कि जी हमें यहाँ पे रजिस्टर किया जाए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो आपके आईडी कार्ड की कॉपी है, वो चाहिए आपको। उसके बाद आपके पास जो चैम्बर का अवेलेबिलिटी फॉर्म आपको ऑलरेडी रजिस्टर करवाया था वो आपके पास होगा, वो चाहिए। इन 6 चीज़ों में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, वो आपको बनवानी पड़ेगी। वो है नेशनल टैक्स नंबर, NTN नंबर। आपने इसका नाम सुना होगा डेफिनेटली पहले ही। जब भी पाकिस्तान में कहीं भी कोई काम बिज़नेस लीगली तौर पर स्टार्ट किया जाता है तो उसको पेटेंट करवाया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लेकिन उसका नेशनल टैक्स नंबर जो है वो हमें FBR एक इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये प्रोवाइड करता है। हमें अपना NTN लेने के लिए FBR जाना पड़ेगा, लेकिन FBR जाने से पहले भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ की चेकलिस्ट क्या है, वहाँ क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जिसकी बिना के ऊपर वो हमें नेशनल टैक्स नंबर इशू कर दें। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको चाहिए अपने बिज़नेस एड्रेस जो है आपका, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस बिज़नेस का अगर तो रेंट पे है प्रॉपर्टी आपकी तो आपको किरायानामा चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री चाहिए। लेकिन मोस्टली केसेस में होता यूँ है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो घर से ही स्टार्ट करते हैं काम अपना, तो उनको घर का किरायानामा चाहिए अगर तो रेंट पे है, अगर तो अपनी प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्री चाहिए उनको। इसके अलावा उनको अपने आईडी कार्ड की एक कॉपी चाहिए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ उनको अपना एक पर्सनल ईमेल एड्रेस चाहिए। चौथी चीज़ उनके पास एक मोबाइल का नंबर होना चाहिए जो कि उस टाइम एक्टिव हो। पांचवी चीज़ आपको अपनी कंपनी का एक ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये आपने सब चीज़ें पूरी कर ली और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चैम्बर ने दिए थे वो आपने कलेक्ट किए और आप FBR में चले गए। FBR में जाएंगे, आप ये चीज़ें उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको बताएंगे कि जी हमें एक NTN इशू किया जाए, हमने इस तरह से अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना बिज़नेस को पेटेंट करवाना। वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और उसको एक फॉर्म होता है उनके पास, वो ऑनलाइन ही होता है, आपको पास बिठाएंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और स्पेलिंग वगैरह चेक करवाएंगे कि चेक कर लें, वो फिल करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। अच्छा, अब मैंने जो आपको पर्सनल नंबर और ईमेल्स का कहा उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके अगेंस्ट एक OTP जनरेट होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के तौर पे आएगा और आपके पर्सनल ईमेल पे भी जाएगा। ठीक है, वो आपके पहले पर्सनल पे आएगा क्योंकि सबसे पहले आपको पर्सनल NTN बनाना पड़ेगा। वो OTP आपके पर्सनल नंबर और पर्सनल ईमेल पे आएगा, आपको वो OTP उनको देना पड़ेगा और वो जब OTP को पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपका पर्सनल NTN इशू हो जाएगा। ठीक है, अब तो बन गया आपका पर्सनल। अब आपकी बारी आती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी है, कंपनी को भी आपने नेशनल टैक्स के अंदर लेकर आना है। उसके लिए आपको जो चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद वो अगेन आपकी कंपनी का डाटा वहाँ पर फिल करेंगे, लेकिन इस दफ़ा वो फिल करेंगे आपके पर्सनल डाटा के साथ उसको रिलेट करके, उसके साथ उसको ऐड करके। तो जब वो फिल करेंगे तो उसका OTP आपका जो बिज़नेस का ईमेल आप उनको देंगे उस पर उसका OTP आएगा, वो आपको उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पर्सनल और कंपनी का NTN बन जाएगा। लेकिन आपने वहाँ से उनसे एक डॉक्यूमेंट है 181 फॉर्म, ये लेना नहीं भूलना। ये बेसिकली 181 फॉर्म ही उसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है NTN के साथ। अब 181 फॉर्म भी ले लिया, आपका ख़त्म हो गया मामला FBR से। ठीक है, ये बात मैंने आपको सारी कंक्लूड की है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ये आपका मामला ख़त्म हो गया।
आपने डॉक्यूमेंट लिए सारे और चैम्बर में जमा करवा दिए, और विद इन अ वीक या मैक्सिमम इन 10 डेज़ आपको आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट और आपका जो मेंबरशिप आईडी है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप कंपनी की। बेसिकली पार्टनरशिप कंपनी का भी यही तरीकाकार है, वही डॉक्यूमेंट सारे चाहिए, लेकिन इसमें एक स्टेप मज़ीद ऐड हो जाता है जो कि FBR जाने से पहले आपने करना है। इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो आपका पार्टनरशिप डीड है वो आपकी बनेगी रजिस्ट्रार की ऑफ़िस से, वो रजिस्ट्रार के ऑफ़िस आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, आपने कचहरी में जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने पार्टनरशिप डीड तैयार करवानी है। आलमोस्ट कोई 1000 वाले 3 स्टाम्प पेपर लगेंगे, उसके ऊपर आपने अपनी पार्टनरशिप को डीड को लिखवा लेना है। आप खुद प्रिंट कर सकते हैं, अगर अपने सिस्टम से आपके पास है प्रिंटर तो आप खुद ही प्रिंट उसको कर लें। अदरवाइज़ आप कचहरी जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बंदे बाहर बैठे मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपका फॉर्म फिल करेंगे और उसको किसी ऑन ड्यूटी वकील से अटैच भी करवा देंगे। आपने पार्टनरशिप डीड बनवा ली और जो पीछे डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट किए थे हमने, आपने इन सब को लेकर चले जाना है रजिस्ट्रार की ऑफ़िस। रजिस्ट्रार का ऑफ़िस वो फ़ाइल लेगा, उसकी अगेंस्ट 500 रुपया फ़ीस है, सिर्फ वो एक चलान देगा। उसके अगेंस्ट आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो फ़ीस जमा करवानी होगी। आप वो फ़ीस जमा करवाएंगे, उसका चलान रजिस्ट्रार के ऑफ़िस जमा करवाएंगे, वो उसको रख लेगा और होपफुली वेरी नेक्स्ट डे वो आपको पार्टनरशिप डीड को अटेस्ट करके वापस दे देगा आपको। आप वो कलेक्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएंगे और सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाएंगे चैम्बर में, और इस तरह से आपका जो पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप कंपनी है ये चैम्बर में आप रजिस्टर करवा लेंगे। बेसिकली इसका वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये एक तो चैम्बर की तरफ से भी हम लैक करते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अवेयरनेस उन्होंने अपने लोगों को दी ही नहीं है। बाकी सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं उस तरह से, लेकिन सियालकोट जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे हर दूसरा बंदा एक्सपोर्ट का काम कर रहा है या करना चाह रहा है, उनको ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं चलेगा काम। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर। अगर मैं ये पोस्ट करता हूँ वीडियो तो जो चीज़ें मिस हैं वो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है। और बस यही था आज का मामला, तो हम इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।